दोस्तों, देश की सेवा करते हुए अच्छी खासी तनख्वाह कमाने का मौका मिले तो भला कौन उसे नहीं करना चाहेगा। मैं बात कर रही हूँ एसएससी जीडी की, जिसकी पॉपुलैरिटी देश के युवाओं में सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। हर साल इस नौकरी के लिए बड़ी संख्या में बच्चे आवेदन करते हैं, जिसमें से कुछ बच्चे पास होते हैं तो वहीं बहुत से बच्चे फेल हो जाते हैं। यहाँ फेलियर का सिर्फ एक रीजन है, एसएससी जीडी के बारे में उनकी अधूरी जानकारी। आपके साथ ऐसा ना हो और आप आसानी से एसएससी जीडी के एग्जाम को क्रैक कर सके, इसीलिए अपनी आज की इस वीडियो में मैं आपको एसएससी जीडी से जुड़ी हर छोटी से छोटी जानकारी देने वाली हूँ। जैसे एसएससी जीडी की तैयारी कैसे करें, इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, एज लिमिट कितनी है, एग्जाम को क्रैक करने के बाद किन पदों पर नौकरी मिलती है, सैलरी कितनी होती है। ऐसे तमाम क्वेश्चंस हैं जिनके जवाब अपनी आज की इस वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ। वीडियो काफ़ी नॉलेजेबल होने वाली है, सो आप हमारे साथ वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें। दोस्तों, यहाँ सबसे पहले हम जानेंगे एसएससी जीडी क्या है, क्योंकि बिना इसे जाने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना इम्पॉसिबल है। एसएससी जीडी का फुल फॉर्म है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जनरल ड्यूटी, और जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ये एसएससी के द्वारा कराए जाने वाला एग्जाम है, जिसके थ्रू एसएससी सेंट्रल गवर्नमेंट के विभिन्न विभागों जैसे सीआरपीएफ, सीआईएसएफ जैसी पदों के लिए जीडी कांस्टेबल की भर्ती आयोजित करता है, जिसमें चुने हुए कैंडिडेट को वर्दी मिलने के साथ समाज में अच्छा खासा सम्मान भी मिलने लगता है। वैसे दोस्तों, जब किसी भी एग्जाम में बैठने की बात आती है तो दिमाग में सबसे पहले एलिजिबिलिटी को लेकर क्वेश्चन मार्क आता है। अगर एसएससी जीडी के एलिजिबिलिटी की बात करें तो उसमें सबसे पहली योग्यता कैंडिडेट की नेशनैलिटी को लेकर है। इस एग्ज़ाम में बैठने के लिए आपका भारतीय नागरिक होना ज़रूरी है। अगर कोई माइग्रेट कैंडिडेट है तो उन्हें अपने राज्य या संघराज्य क्षेत्र का डोमिसाइल या पीआरसी देना होता है। इसके अलावा कैंडिडेट की एज 18 से 23 साल के बीच होनी चाहिए, जिसमें एससी और एसटी कैंडिडेट को कैटेगरी वाइज कुछ छूट भी मिल जाती है। एसएससी जीडी के एग्जाम में बैठने के लिए कैंडिडेट की क्वालिफिकेशन भी काफ़ी मैटर करती है। आपको जानकर खुशी होगी, इस परीक्षा के लिए एसएससी द्वारा मिनिमम क्वालिफिकेशन केवल 10th पास रखी गई है। ऐसे में अगर आप इन सभी योग्यताओं को फुलफिल कर लेते हैं तो आप एसएससी जीडी का एग्जाम देने के लिए योग्य माने जाएंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को जानने के बाद चलिए अब हम सिलेक्शन प्रोसेस को समझ लेते हैं, ताकि इस एग्जाम को लेकर आपका सबसे बड़ा डाउट क्लियर हो जाए। एसएससी जीडी एग्जाम के लिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? एसएससी जीडी का सिलेक्शन प्रोसेस 5 स्टेप्स में होता है, जिसमें सबसे पहले लिखित परीक्षा कराई जाती है। ये परीक्षा ऑनलाइन होती है, जिसमें आपसे मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। लिखित परीक्षा में कुल 5 विषय से प्रश्न पूछे जाते हैं, पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको इन 5 विषयों में से सिर्फ 4 विषयों के प्रश्नों को ही हल करना होता है। इन 5 विषयों में रीजनिंग, सामान्य जागरूकता, गणित, हिंदी और अंग्रेजी शामिल है, जिनमें से 3 विषय रीजनिंग, सामान्य जागरूकता और गणित विषय सभी कैंडिडेट के लिए कंपलसरी है। पर हिंदी और अंग्रेजी विषय में से आपको किसी एक विषय के प्रश्नों को हल करना होता है। प्रत्येक विषय से 20-20 प्रश्न 40-40 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। एसएससी जीडी की लिखित परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 नंबर दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए यहाँ माइनस मार्किंग भी होती है। इस परीक्षा में कुल 80 प्रश्न 160 नंबर के लिए पूछे जाते हैं, जिन्हें हल करने के लिए 90 मिनट दिए जाते हैं। आपको इन्हीं 90 मिनट का यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने होते हैं। रिटन एग्जाम के बाद बारी आती है फिजिकल टेस्ट की, जो कि इस एग्जाम का सेकंड स्टेप है। और यहाँ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, एसएससी जीडी में पुरुष और महिलाओं के लिए फिजिकल क्राइटेरिया अलग अलग निर्धारित की गई है। इसमें जहाँ पुरुषों को 24 मिनट में 5 किलोमीटर की दौड़ लगानी होती है, वहीं महिलाओं को 8.5 मिनट में केवल 1.6 किलोमीटर की दौड़ लगानी पड़ती है। इसके अलावा एसएससी जीडी में सिलेक्शन के लिए पुरुषों की हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, वहीं महिलाओं की 157 सेंटीमीटर हाइट होने से भी काम चल जाता है। एसएससी जीडी में सिलेक्शन के लिए पुरुषों का चेस्ट 80 सेंटीमीटर से कम
नहीं होना चाहिए। अगर कैंडिडेट इन सारे फिजिकल क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो उन्हें थर्ड स्टेप यानी मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है, जिसके बाद फोर्थ स्टेप यानी मेरिट लिस्ट निकाली जाती है और फिर फिफ्थ स्टेप में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है। सब कुछ सही रहने पर कैंडिडेट का सिलेक्शन एसएससी जीडी के पोस्ट पर हो जाता है। अब चलिए हम समझ लेते हैं एसएससी जीडी में सिलेक्शन के बाद कैंडिडेट की ज्वाइनिंग कहाँ होती है। एसएससी जीडी में ज्वाइनिंग कहाँ होती है? जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, एसएससी जीडी में सेलेक्ट हुए कैंडिडेट को मुख्य रूप से भारत सरकार के कई विभागों में काम करने का मौका मिलता है। अगर कुछ प्रमुख डिपार्टमेंट की बात करें तो इसमें राष्ट्रीय जांच एजेंसी, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, सशस्त्र सीमा बल, सचिवालय सुरक्षा बल और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल जैसे डिपार्टमेंट शामिल हैं। ये सभी भारत के प्रतिष्ठित विभागों में से एक है और यहाँ जॉब करना कैंडिडेट्स के लिए किसी सपने से कम नहीं होता है दोस्तों। ज्वाइनिंग के बाद सैलरी के विषय में जानना आपके लिए और ज़रूरी हो जाता है ताकि आप फुल मोटिवेशन के साथ इसके एग्जाम के प्रिपरेशन कर सके। एसएससी जीडी में कितनी सैलरी मिलती है आपको बता दूं, एसएससी जीडी में सेलेक्ट हुए कैंडिडेट की सैलरी मेनली उनके पोस्ट पर डिपेंड करती है। पर अगर कैंडिडेट की मिनिमम सैलरी की बात करें तो ये पर मंथ 21,700 रुपये होती है। वहीं अगर मैक्सिमम सैलरी की बात करें तो ये पर मंथ 69,100 रुपये तक जा सकती है। अब आपको कितनी सैलरी मिलेगी ये आपकी मेहनत के ऊपर निर्भर करता है। जी हाँ, क्योंकि जितनी मेहनत आप करेंगे आपकी रैंक उतनी ही अच्छी आएगी और उसी के अकॉर्डिंग आपको पोस्ट मिलेगी। सैलरी के अलावा एसएससी जीडी में सिलेक्शन पाने वाले कैंडिडेट्स को अन्य कई तरह के भत्ते और लाभ भी दिए जाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो यकीनन इस पोस्ट से जुड़ी सभी जानकारी आपको मिल चुकी है। पर अगर अभी भी आपके मन में इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। हम आपकी समस्याओं का समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो आपके लिए यूजफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करें। इसी तरह की और भी नॉलेजेबल वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।